Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn English with Mohammad Nazim Patel. Today we are going to learn about direct indirect speech of assertive sentences. बयानिया जुमलों को किस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वो ज़रूर देखें क्योंकि वो सपोर्टिव होगा आपको इस वीडियो में समझने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस यानी बयानिया जुमले, ये दो किस्म के जुमले होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मस्बत जुमले और मनफी जुमले। मस्बत जुमले जिसमें किसी काम का होने का जिक्र होता है और मनफी जुमलों में काम की नफी होती है यानी नहीं का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए, बयानिया जुमलों को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त दर्ज झील बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। क्या है बातें? ये देखिए, पहला जो कंडीशन है, दोनों जुमलों के दरमियान दैट बतौर रब्त यानी कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है वो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, रिपोर्टेड सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। उस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम दैट को कनेक्टिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको कैसे करना है प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो जुमला है, मफूल अगर चाह सेड आया तो हम सेड लिखेंगे, अगर सेड टू आया तो हम सेड टू नहीं लिखेंगे बल्कि टोल्ड लिखेंगे, उसकी जगह पर टोल्ड लिखेंगे। ठीक है, ही टोल्ड टू मी ऐसा नहीं लिखेंगे बल्कि ही टोल्ड मी। तीसरी जो कंडीशन है, जुमले की नोइयत के एतबार से दूसरे अफ़ाल को भी रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस तरह हमने सेड इस्तेमाल किया, टोल्ड इस्तेमाल किया, तो जुमले की नोइयत को देखकर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एपोलोजाइज्ड या रिकॉल्ड, ऑब्जर्व, विस्पर्ड, यानी जुमले की नोइयत के एतबार से हम उस फेल को लिखेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब। चौथा जो है, ज़मीर को जुमले की नोइयत से तब्दील करेंगे। किस तरह तब्दील करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और आगे एग्जाम्पल्स भी आएंगे। पांचवा जो कंडीशन है, यानी रिपोर्टेड सेंटेंस के ज़माने को ज़माने माजी में बदल देंगे, ये भी प्रीवियस वीडियो में है। चलो हम इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह करते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में तब्दील करेंगे। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिख दी है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दो किस्म होते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर जब पॉजिटिव में फर्स्ट वर्ब है तो उसे पास्ट में लिखते हैं। गो का वेंट होगा, गोज, यही शी इट, और सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है तो इसके लिए भी हम वेंट लिखेंगे। अगर जब डोंट है यानी नॉट का जिक्र है, नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट, डजंट किसके लिए इस्तेमाल होगा? जिसके लिए गोज इस्तेमाल होगा, यानी ही शी इट और सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे हम डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये चार्ट मैंने पिछले मरतबा बता दिया है, अब और एक बार याद कर लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है उसका फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की नोइयत से चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकेंड वर्ड शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। थर्ड पर्सन दैट इज नो चेंज। तो 1 2 3 सन, SON सन,
तो इसको याद रखेंगे तो हमारे प्रोनाउन में गलती नहीं होगी. हाउ टू चेंज द प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नोन है. यहाँ पे अगरचे नाम किसी का आता है जैसे अहमद है, सर है, बॉय है, तो दैट कैन बी चेंज एज थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में लिखेंगे. नाम आया तो हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल में समझ में आएगा. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हम मिसालें लेते हैं. फर्स्ट, अहमद सेड जॉन गोज टू स्कूल. अहमद ने कहा जॉन स्कूल जाता है. तो यहाँ पे देखिए अहमद सेड जॉन गोज टू स्कूल, ये इन्वर्टेड कॉमा में है. इसको हम हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट को कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. तो अहमद सेड होगा, फिर कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? दैट होगा. जॉन का जॉन होगा, नेम है, तो यहाँ पे गोज वेंट में तब्दील होगा टू स्कूल और हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे. देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अहमद सेड दैट जॉन वेंट टू स्कूल. हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में तब्दील किया. अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं. टीचर सेड टू मी योर होमवर्क इज चेक्ड. तो यहाँ पे बाय मी. टीचर्स टोल्ड मी दैट माय होमवर्क वाज चेक्ड बाय हिम. समझ में आया? अब तीसरा और एक जुमला लेते हैं. आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी सेड अली एज आई एम टायर्ड. यहाँ पे दो जुमले हैं और बीच में जो फाइल है वो बीच में है, यानी सब्जेक्ट बीच में. हम दोनों को एक जगह पर लाएंगे. पहले हम इसको लिखेंगे जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है, यानी अली सेड. यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे दैट. तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के ये से चेंज होगा. सब्जेक्ट में क्या है? अली नाम है, तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे, यानी ही हो गया. वांट का होगा वांटेड. ए कप ऑफ टी बाद में ये एज वेल एज लिख देंगे. एज तो आए तब्दील होगा किस में? ये सब्जेक्ट के ये से, तो यहाँ पे ही एम होगा वॉज टायर्ड. तो देखिएगा अली सेड दैट ही वांटेड ए कप ऑफ टी एज ही वॉज टायर्ड. सॉरी, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, मिस टाइप हुआ है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा. इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं. शी सेड टू अस आई डोंट अलाउ यू टू प्ले हियर. उसने हमसे कहा कि मैं इजाज़त नहीं दूंगी यहाँ खेलने की. तो यहाँ पे शी का हम शी लिखेंगे. सेड टू होगा टोल्ड. शी टोल्ड अस. यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड दैट होगा. तो ये जो है फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट में ये से चेंज हुआ. सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन में है, तो हम इसे थर्ड पर्सन में लिखेंगे. तो यहाँ पे यू जो है वो सेकेंड पर्सन है. सेकेंड पर्सन किस में तब्दील होगा? ये ऑब्जेक्ट के नोइए से. ऑब्जेक्ट क्या है? ये फर्स्ट पर्सन में है, यानी फर्स्ट टेंस फर्स्ट पर्सन में है, तो हम फर्स्ट पर्सन की तरह इसे लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शी टोल्ड अस दैट शी डिडंट. यहाँ पे डोंट होगा, डिडंट अलाउ अस. इसकी जगह हमने अस टू प्ले. हियर जो है हम लिखेंगे देयर. यहाँ का होगा वहाँ. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. रामा सेड शी डजंट मीट मी टुडे. रामा ने कहा कि वो नहीं मिलेगी उसे आज. तो यहाँ पे रामा सेड लिखेंगे, फिर कनेक्टिंग वर्ड दैट लिखेंगे. शी यानी थर्ड पर्सन है, नो चेंज. शी की जगह शी लिखेंगे. फिर डजंट होगा डिडंट. मीट मी फर्स्ट पर्सन होगा, सब्जेक्ट की नो से चेंज होगा. सब्जेक्ट में नेम है तो थर्ड पर्सन हम क्या लिखेंगे? थर्ड पर्सन में लिखेंगे, यानी मी ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा? हिम. और टुडे का होगा दैट डे. ठीक है, रामा सेड दैट शी डिडंट मीट हिम दैट डे. ठीक है, अब देखिए आगे.
एक्सरसाइज नंबर 2, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एम इज ये सिंगुलर के लिए होते हैं तो वॉज में तब्दील होंगे, आर वेर के में तब्दील होगा और वर्ब जो होगा वो कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट लिख दिया है प्रोनाउन चेंज करने का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं कंटिन्यूअस के। सर सेड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश बॉयज। यहाँ पे जो है वो दो जुमले इन्वर्टेड कॉमा का जुमला यानी इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच में बॉयज जो है हम उसे इस तरफ लाएंगे। सर ने बॉयज से कहा कि वो आज उन्हें इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो बॉयज सेड टू बॉयज हो गया तो क्या होगा, सर टोल्ड बॉयज। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन चेंज जो होगा सब्जेक्ट की नोइये से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सर, यानी यहाँ पे नेम है तो थर्ड पर्सन में लिखेंगे ही, एम होगा वॉज, ही वॉज गोइंग टू टीच यू। यू जो है वो बॉयज के लिए है, बॉयज यानी नेम है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में चेंज होगा, यू यानी बॉयज है तो ये थर्ड पर्सन में चेंज होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सर टोल्ड द बॉयज दैट ही वॉज गोइंग टू टीच दैम, ये थर्ड पर्सन में लिख दिया इंग्लिश। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मदर सेड टू मी आई एम कमिंग योर स्कूल टुमारो। तो यहाँ पे देखिए माँ ने मुझसे कहा कि मैं आज तुम्हारी स्कूल आ रही हूँ, टुमारो यानी कल आ रही हूँ। तो मदर सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, मदर टोल्ड में, तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट की नोइये से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नेम है तो थर्ड पर्सन में लिखेंगे। मदर के लिए क्या आएगा, मदर सिंगुलर है शी, एम होगा वॉज, शी वॉज कमिंग। यहाँ पे जो सेकंड ये जो है सेकंड वर्ब है, ये जो है सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। मी का क्या होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर, माय स्कूल, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज कमिंग माई स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब नेगेटिव के सेंटेंसेस लेते हैं थोड़े। तो दे सेड टू अस रानी चेन्नम्मा ट्रेन इज नॉट अराइविंग टुनाइट। उन्होंने हमसे कहा कि रानी चेन्नम्मा ट्रेन आज रात नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे सेड टू होगा टोल्ड, दे टोल्ड अस रानी चेन्नम्मा, तो रानी चेन्नम्मा नेम है तो नेम रहेगा। ट्रेन इज जो है वॉज, नॉट अराइविंग, टुनाइट का क्या होगा दिस दैट नाइट। दे टोल्ड अस दैट रानी चेन्नम्मा ट्रेन वॉज नॉट अराइविंग दैट नाइट। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आसमा एंड जोया सेड वी आर नॉट राइडिंग द बाइसिकल। आसमा और जोहा ने कहा कि हम साइकिल नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पे आसमा एंड जोया सेम लिखेंगे, सेड इसका सेड होगा, कनेक्टिंग वर्ड दैट होगा, वी जो तब्दील होगा, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं दोनों चला रहे हैं तो दोनों प्लूरल हैं तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे दोनों का क्या होगा, नाम है तो थर्ड पर्सन में होगा, आर का वो वेर होगा, नॉट राइडिंग द बाइसिकल। तो यहाँ पे आसमा एंड जोया सेड दैट दे वेर नॉट राइडिंग द बाइसिकल। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पे हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है, हैज़ सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, हैव प्लूरल के लिए आई के साथ में भी इस्तेमाल होता है, आई वी यू और दे के साथ में, और प्लूरल नाउन के साथ में ही शी इट के साथ में हैज़ का इस्तेमाल होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ में। और वर्ब V3 में रहता है यानी पार्टिसिपल में रहता है, तो यहाँ पे इसे चेंज करेंगे हैड लगाकर वर्ब को
V3 में लिखेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं इस चार्ट को, प्रोनाउन को तब्दील करने वाला चार्ट यहाँ पे है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं, मस्बत जुमले। राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा। शी हैज़ फिनिश्ड हर डांस प्रैक्टिस, राधा ने मुझसे कहा कि वो अपनी डांस की प्रैक्टिस, नाचने की प्रैक्टिस मुकम्मल कर चुकी है। तो यहाँ पे राधा सेड टू होगा टोल्ड मी, राधा टोल्ड मी। शी नो चेंज क्योंकि थर्ड पर्सन सेम रहेगा। शी हैज़ जो होगा वो हैड में तब्दील होगा। फिनिश ये भी V3 सेम रहेगा। हर ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, हर डांस प्रैक्टिस। तो जवाब होगा राधा टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर डांस प्रैक्टिस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। दे सेड वी हैव स्टार्टेड ए न्यू वर्कशॉप। दे सेड लिखेंगे सेम, कनेक्टिंग वर्ड दैट। वी जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इन थर्ड फॉर्म तो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे दे, सब्जेक्ट की जगह पर दे लिखेंगे। दे हैव की जगह हैड, दे हैड स्टार्टेड सेम ए न्यू वर्कशॉप। तो कैसे लिखेंगे? दे सेड दैट दे हैड स्टार्टेड ए न्यू वर्कशॉप। अब नेगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं। आई हैवंट गॉट एनी मनी ही सेड, उसने, यहाँ पे देखिए ये पहले भी आ सकता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सेंटेंस, या बाद में भी। तो यहाँ उसने कहा, उसे कुछ भी रुपये नहीं मिले। तो यहाँ पे हम ही सेड को ही सेड लिखेंगे। बाद में ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब का, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन में है तो इसे भी थर्ड पर्सन में लिखेंगे। ही हैव का हैवंट क्या होगा? हैडंट। ही हैडंट गॉट एनी मनी, तो ही सेड दैट ही हैडंट गॉट एनी मनी। और एक जुमला, ही सेड टू मी आई हैवंट ग्लैड टू बी हियर विथ यू, उसने मुझसे कहा कि मैं खुश नहीं हूँ यहाँ तुमसे मिलकर। तो यहाँ पे देखिए ही सेड टू टोल्ड होगा, ही टोल्ड मी। ये आई जो होगा तब्दील होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग सेंटेंस। ही का ही क्या है? थर्ड पर्सन में, तो ये भी थर्ड पर्सन में होगा सब्जेक्ट की नोयत से। सब्जेक्ट की नोयत क्या होगी? ही। हैवंट होगा हैडंट, ग्लैड टू बी हियर की जगह हियर यानी यहाँ, तो वहाँ होगा यानी देयर विथ यू, ये सेकेंड पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो मी है तो मी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? मी होगा, ये भी ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट ही हैडंट ग्लैड टू बी देयर विथ मी। नंबर 4, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील करेंगे। यहाँ हैव बीन, हैज़ बीन आता है और वर्ब आईएनजी में आता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो हैड बीन, वर्ब इन कंटिन्यूअस फॉर्म लिखेंगे। तो ये चार्ट है, यहाँ पे आप भी पॉज करके वीडियो को आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आंसर देखिएगा। तो यहाँ पे शी सेड, उसने कहा, वी हैव बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। तो यहाँ पे देखिए इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे जिक्र होता है वक्त का, तो फॉर किसके लिए लगाएंगे? यानी एग्जैक्ट अगर चाहे टाइम नहीं है तो फॉर लगाएंगे, जैसा 2 घंटों से, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर 2 hours, फॉर मैनी डेज, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर लगाएंगे यानी 2 घंटों से। अगर चाहे एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं यानी 9 o'clock बता रहे हैं तो सिंस 9 o'clock, सिंस लगाएंगे एग्जैक्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे देखिए सी सेड होगा, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड दैट होगा, वी को हम तब्दील करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यानी थर्ड पर्सन में, यानी ये दे होगा, दे हैड बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। यहाँ पे सी सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, आवर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ेंगे, सॉरी। डायरेक्ट सेंटेंस देखिए, दे सेड ही हैज़ बीन
teasing the new students since morning। तो मॉर्निंग इवनिंग जो पीरियड ऑफ टाइम है इसके लिए हम since लगाएंगे, since morning since evening। ठीक है, तो यहाँ पे they said लिखेंगे कनेक्टिंग वर्ड that। ही जो तब्दील होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये भी थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म में होगा। they said that he has been क्या होगा had been teasing the new student since morning। they said that he had been teasing the new student since morning। तो नेगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं। he said I have been practicing yoga for 1 week। तो यहाँ पे एक हफ्ते से मैं योगा की प्रैक्टिस करती जा रही हूँ, तो ऐसा आता है। तो he said होगा, बाद में ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी he said that he have been होगा had been practicing yoga for 1 week। तो ये होगा he said that he had been practicing yoga for 1 week। की तरफ सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। सिंपल पास्ट होगा went, didn't go, went होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, didn't होगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये जो तब्दील करेंगे हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जिस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट में तब्दील किया, इसी तरह सिंपल पास्ट को भी हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। तो वॉज वेयर V3 होगा हैड बीन में। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन चार्ट आ गया है। अफर्मेटिव का सेंटेंस लेते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय मी। यहाँ पे ये जो जुमला है मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ये पैसिव वाइज है, एक्टिव वाइज नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो ये पैसिव वाइज जुमला है तो हम पैसिव में ही तब्दील करेंगे। सेड अली, तो अली सेड हम पहले लिखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड दैट होगा। द लेटर वॉज जो तब्दील होगा यहाँ पे मैंने लिखा ये हैड बीन। तो द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी जो है, ये जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पर नेम है तो थर्ड पर्सन में हम लिखेंगे। तो अली सेड दैट द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। और एक सेंटेंस लेते हैं डाइट का। शी सेड आई विश्ड टू लर्न द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ूँ। तो यहाँ पे देखिए शी सेड लिखेंगे, दैट कनेक्टिंग वर्ड, ये आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, यानी थर्ड पर्सन में। ही विश्ड टू लर्न, विश्ड ये सेकेंड वर्ब है तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वर्ब काय में तब्दील होगा हैड। तो शी हैड विश्ड टू लर्न, ये दो सेकेंड वर्ब, सेकेंड जो वर्ब आ रहा है तो ये इन्फिनिटिव में ही रहेगा। he had wished to learn the direct indirect speech। तो ये होगा she said that she had wished to learn the direct and indirect speech। अब एक नेगेटिव का सेंटेंस लेते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस है, साद said to me, साद ने मुझसे कहा I didn't get my new mobile, मुझे मेरा नया मोबाइल नहीं मिला। तो साद said to होगा told, साद told me। I अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, साद नेम है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन यानी I के लिए ही होगा। ही didn't होगा hadn't, he hadn't get my, ये भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये भी थर्ड पर्सन में his new mobile। Saad told me that he hadn't gotten his new mobile। यहाँ gotten के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन भी होता है और गॉट भी होता है, दोनों भी सही। अब एक्सरसाइज नंबर 3, पास्ट कंटिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वॉज वेयर और कंटिन्यूअस वर्ब हैड बीन विथ कंटिन्यूअस वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए
अफर्मेटिव सेंटेंस की मिसाल, वी वे सेलिब्रेटिंग पार्टी यस्टरडे सेड फातिमा। फातिमा ने कहा कि हम परसों पार्टी मना रहे थे। तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ये पहले लिखेंगे हम रिपोर्टिंग सेंटेंस को, फातिमा सेड, वी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी नाम है तो थर्ड पर्सन में दे, वेर सेलिब्रेटिंग, वेर क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे मैंने बताया वेर जो चेंज होगा हैड बीन में, वेर दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग रहेगा पार्टी यस्टरडे बिफोर द डे, day before Fatima said that they had been celebrating party the day before। यहाँ पे और एक सेंटेंस देखिए, she said I was eating mangoes last night। तो she said सेम रहेगा, that I जो according to the subject change होगा he, she was eating तो had been eating mangoes last night। she said that she had been eating mangoes द नाइट बिफोर, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, तो हम द नाइट बिफोर रात पहले लिखेंगे। नेगेटिव की एक मिसाल लेते हैं, फादर सेड टू मी, अब्बा ने मुझसे कहा, आई वॉज नॉट पेइंग यूर स्कूल फीस, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं दे रहा। तो यहाँ पे देखिए फादर सेड टू होगा टोल्ड, फादर टोल्ड मी, तो आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे नेम है तो चेंज होगा थर्ड पर्सन में, ही वॉज नॉट किस में चेंज होगा, हैडंट बीन, पेइंग यूअर जो है सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो यूअर पॉजिटिव फॉर्म क्या हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माय, तो माय स्कूल फीस। फादर टोल्ड अस दैट ही हैडंट बीन पेइंग माय स्कूल फीस। Thank you